नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हड्डियों की बीमारी के बारे में और हड्डियों की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के बारे में। हड्डियों की समस्या क्यों होती है और इसके सरल समाधान क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम हड्डियों के बीमारी के और उसके समाधान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों का रोगों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह शरीर के किसी खास हिस्से से संबंध रखता है। इसके अलावा शरीर के किसी तत्व को, जल तत्व को, वायु को, अग्नि को प्रभावित करता है। अगर कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो शरीर के जिस हिस्से से संबंध रखता है, शरीर के उस हिस्से में समस्या आ जाती है। किसी ग्रह के खराब होने पर शरीर का तत्व बिगड़ जाता है और शरीर में लंबे समय तक समस्या पैदा हो जाती है। ग्रहों के स्वभाव, रंग और तरंग को समझकर हम अपनी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको समझना होगा कि शरीर के जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उसका कंट्रोलिंग प्लैनेट कौन सा है और उसका जो नियंत्रक ग्रह होता है उसको दुरुस्त करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अब ये जानते हैं कि हड्डियों के रोग के पीछे कौन सा ग्रह होता है। देखिए, हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है सूर्य की। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो हड्डियों की समस्या अवश्य होगी। इसके अलावा कुछ मात्रा में बृहस्पति भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। शनि के कारण भी हड्डियों की समस्या होती है और ये सबसे ज्यादा गंभीर होती है। यानी मोटे तौर पर सूर्य, बृहस्पति और शनि अलग अलग कारणों से किसी व्यक्ति को हड्डियों की समस्या देते हैं। कुछ हड्डियों की समस्या लंबे समय तक चलती है और कुछ हड्डियों की समस्या थोड़े समय के बाद बेहतर हो जाती है। सूर्य की हड्डियों की समस्या पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर सूर्य के कारण हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, सूर्य के कारण आम तौर पर रीढ़ की हड्डी की और पीठ दर्द की समस्या होती है। इसके कारण सर्वाइकल की समस्या और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या जल्दी हो जाती है। और सूर्य जब हड्डियों की समस्या देता है तो व्यक्ति को बार बार चक्कर आते हैं
और आलस्य छाया रहता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है। यानी आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, ये मामला कम हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो। अब अगर सूर्य की वजह से आपको हड्डियों की समस्या है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। और जब आप रोली मिलाकर जल अर्पित करेंगे तो लोटे के किनारे जरा सी रोली लगी रह जाती है, इस रोली का तिलक लगाएंगे। घर के ऐसे कमरे में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो। अगर ये उपाय आप करें तो सूर्य की वजह से जो हड्डियों की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, हड्डियों की समस्या के मामले में सूर्य का प्रकाश बहुत कारगर होता है। अगर आपको हड्डियों में किसी भी तरह के समस्या की शुरुआत हो रही है तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य के सामने पीठ करके बैठिएगा, कम से कम 5 से 10 मिनट। आपके पूरे शरीर में प्रकाश की ऊर्जा जाएगी और हड्डियों की मुश्किल कम होगी। इसके अलावा 1 बाल्टी पानी सुबह सूर्य की रोशनी में कम से कम 1 से 1.5 घंटे रख दीजिए और उसके बाद उस पानी से स्नान करिए। ऐसा करने से भी सूर्य के तत्व आपको मिलेंगे और हड्डियों की बीमारी से आपको राहत मिलेगी। अब ये जानते हैं कि अगर बृहस्पति हड्डियों की समस्या देता है तो क्या होता है और क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, बृहस्पति की वजह से शरीर में फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और मोटापे की वजह से पैरों में खास तौर से दर्द होता है, खास तौर से दिक्कत होती है। शरीर का वजन घुटनों पर और जांघ पर पड़ने लगता है। इसके कारण घुटने, पंजों और पिंडलियों में समस्या बनी रहती है। यानी बृहस्पति डायरेक्टली हड्डियों की समस्या नहीं देता, ये आपका मोटापा बढ़ा देता है और उस मोटापे की वजह से पैर की हड्डियों में या घुटनों में दिक्कत की संभावना बन जाती है। अगर बृहस्पति की वजह से हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? ऐसी दशा में महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का व्रत जरूर रखें। भोजन में हल्दी और दाल चीनी का प्रयोग जरूर करें। सोना और पीला रंग कम से कम धारण करें। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो बृहस्पति बैलेंस होगा, मोटापा कम होगा और बृहस्पति की वजह से जो हड्डियों की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कि शनि के कारण हड्डियों की समस्या कैसे होती है और अगर शनि के कारण हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें। देखिए, शनि के कारण जो हड्डियों की समस्या होती है
वो बेसिकली हड्डियों के साथ साथ नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। शनि के कारण कभी कभी ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे हड्डियों की समस्या हो जाती है, और शनि की वजह से जो भी हड्डियों के रोग होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक आदमी को बेड रिडन कर देते हैं। और कभी कभी शनि की वजह से पक्षाघात होता है, पैरालिसिस होता है, जिस वजह से हड्डियों में और शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं। अगर शनि की वजह से हड्डियों की, नर्व की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? ऐसी दशा में हर शनिवार की शाम को छाया दान करें, यानी एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। रोज सवेरे एक बार हनुमान बाहुक इसका पाठ करें या इसे सुनें, और महीने में एक बार हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका पूर्ण श्रृंगार करवाएं। अगर आप ऐसा करें तो शनि की समस्या कम होगी और शनि की हड्डियों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके प्रश्न का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप किसी के देहांत हो जाने पर उसके शरीर के साथ शमशान जाते हैं या कभी आप स्मशान में जाते हैं तो अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है तो उसे वापस आकर शुद्ध करके दोबारा पहनना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जो आपके रत्न होते हैं वो बहुत जल्दी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। जब आप स्मशान जाते हैं तो वहाँ पर निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो आपके शरीर में, आपके रत्नों में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए जब घर पे आते हैं तो पहले स्नान करते हैं। उसी तरह से रत्नों को भी गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद पहनिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।